कपार में पट्टी और पेशाब करके पनियों नहीं लिया है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन और दौड़ो करो नींद बसले दौड़ो कहे कहां दौड़ रहे पनिया ले ली बोल या हुसैन लोटा झक झक फेंक दिलो हवा। वाह रे हुसैनी कसम खुदा के हम लोग देखते हैं यताल मताल एकदम करबला दूर है जाना जरूर है और इतना पिया है कि गुहाल घर में घुस गया। अच्छा सुजबन करो करबला कने कईटा करबला रह के बेटा इटा गुहाल घर के बोली ठीक की के घोड़ा के लेना सब गोरू को बारो घर अजब नशा। करबला दूर है जाना जरूर है चापाकल नलिया में जाके फांसी गिर गया है सोचता बोलना अरे फरात में गिरे हैं कहीं ना अरे फरात नहीं बेटा गो ढरिया में क्यों गिर गए हो सास हो वो कैमरा है उधर आ जा ये सब कैमरा है के बागदुल के पकड़ने लियो है ना सोचते किधर बड़का बगदुला के मैं तो कर डांगे उसको ऊपर उठा दो वरना बड़का बगदुला को मारते लाठी छुरे जाता इधर माशाल्लाह वो कैमरा है वो ड्रोन कैमरा करता है। अभी कितना रकम कैमरा आया पता है आजकल मोबाइल में सेल्फी लेता है नहीं देखते हैं चांद बाबू 100 रुपया माशाल्लाह। अभी तो मोबाइल का दौर चला है ये लड़का लोग जितना देख रहा है ना सब लोग मोबाइल खेलता है टोटल लोग जितना मोबाइल वाला पार्टी है कम आजकल पता नहीं पैसा पाता कहाँ है। एक एक परिवार का 25,000 30,000 का मोबाइल वो कढ़ाई उठाने के लिए सोचना पड़ा 1 घंटा तक एक कढ़ाई उठाने के लिए 25,000 सोचना पड़ा और एक परिवार में चेक करो तो कम से कम 5-5 मोबाइल 5 बेटा है 15,000 20,000 करके मोबाइल बेटा के पास है बहू 5 गो है उनके पास 10,000 5,000 का मोबाइल है उसका नाती पोता है के घर में 30,000 50,000 60,000 का मोबाइल है। लेकिन जब मस्जिद में पैसा देने बारी आती है तो लोग देखता है मुंह। याद रखना ये आपका सब पानी का पानी रह जाएगा। आजकल मोबाइल तो घर घर में इतना हो गया है लड़का छोड़ दो लड़कियां मोबाइल रखने लगी है। आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है लड़का लोग तो खाली गेम खेलता है खाली फ्री फायर पबजी एकदम पागल है रात भर गली में बैठता है। गांव का पूरा कुकुर सुत गया है ये लड़कों सब नहीं सुतता कुकुर सुतल है फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से है जो मेरी जगह में बैठ के गेम खेलता है। याद करो मस्जिद बनेगी इमाम रहेगा आपके बच्चे गलियों में पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा जल्दी सोएगा सुबह जल्दी उठेगा सर पे टोपी पहनेगा वजू का चेहरा सजाएगा सीने में कुरान बसाएगा मस्जिद में आएगा इमाम के पास बैठेगा रेल को निकालेगा कुरान को खोलेगा रहमान और रहीम बोलेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए मस्जिद बनेगी तो पढ़ाई होगी मस्जिद बनेगी तो अजान होगी मस्जिद बनेगी तो नमाजें होगी मस्जिद बनेगी तो नमाजी पैदा होगा। हर जिस मोहल्ले में नमाजी होते हैं वहाँ शराबी नहीं होते हैं। मैदान करबला में मेरे इमाम सय्यदियों ने एक ही जुमला कहा था ए हुसैन अपना हाथ दे दो तुम अपना हाथ दे देगा तेरा बेटा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दोगे दोनों भांजा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दोगे अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने कहा था यजीदियों हम सब कुछ दे देंगे हाथ नहीं देंगे कासिम को दे देंगे हाथ नहीं देंगे अली अकबर दे देंगे हाथ नहीं देंगे ओना मोहम्मद दे देंगे हाथ नहीं देंगे अब्बास के बाजू दे देंगे हाथ नहीं देंगे असगर का खून दे देंगे हाथ नहीं देंगे ज़ैनब का आंसू दे देंगे हाथ नहीं देंगे ज़ैनुलाबिदीन के आह दे देंगे हाथ नहीं देंगे सकीना के गम दे देंगे हाथ नहीं देंगे और शहर बानू का पूरे जिंदगी का गम दे देंगे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन हाथ नहीं दोगे पूरा खानदान देना होगा हाथ दे दो हुसैन। मेरे इमाम ने कहा सब कुछ लुटा देंगे लेकिन हाथ नहीं देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही तो हाथ का सवाल था दे देते एक हाथ देते तो दोनों बेटा बच जाता या हुसैन अब हाथ दे देते तो भांजा बच जाता हाथ दे देते पूरा खानदान बच जाता। तब इमाम हुसैन ने ऐलान किया हे नाना की उम्मतियों हम हाथ इसीलिए नहीं दिए यजीद शराबी था शराबी और हम करबला में अगर शराबियों के हाथ में हाथ दे देते मेरे
जाना कि उम्मती कयामत तक भटक जाता, गुमराह हो जाता, हक तलाश ना कर पाता। इसलिए मेरे इमाम ने कहा कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज भी अगर कोई इलाके में शराब पीता है तो वो कभी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। आज मुहर्रम आने वाला है, देखिएगा मुहर्रम में जितना यताल मताल पागल पियंकर सब कपार में पट्टी बांधेगा, 3 गो ढोल ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ न सुतेगा न सुतने दे, रात भर नाचेगा, डीजे बजा बजा के। कुछ लोग एतराज करता है ना। एक जगह का झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद सुनते हैं कि खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले कहाँ सुने? बोल लोग बोलता है, मौलवी मौलाना तो नहीं सुने, लेकिन बूढ़ा पुराना सब बोलता था कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद खाटिम नहीं सुतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटिम काहे सुतेगा, गाछ में चढ़ जा, 10 दिन गछे में रहो, जगरना दिन झाँप दे दियो गछा से। अजब मसला है। ये कौन किताब में लिखा है कि मुहर्रम के चांद में खाटिम नहीं सुतना चाहिए? खाटिम नहीं सुतेगा क्या गुड़मुड़िया मारे? क्या होता है? मछली नहीं खाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं खाना चाहिए। बोली कौन मौलवी लागे रे बा, अय्या बचाइए, मछली नहीं खाएगा, माथा अगर 10 दिन नहीं झाड़ेगा वो मानुस रहेगा? हाँ, एकदम किचलिन भेजा। 10 दिन मुंह न जाने जन मिट्टिया की लगा गुमसेन गाना तो किचलिन। तो मुहर्रम का चांद इसीलिए दिखाया कि गुमसेन गाना। माथा भी झाड़ो, अच्छा खाना पकाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो, मेरे इमाम मरे थोड़ो। कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, तो जो हुसैन जिंदा है तो हुसैन के मानने वाले जिंदा, उनका इस्लाम जिंदा, उनका कुरान जिंदा, उनका रसूलुल्लाह नाना रसूलुल्लाह जिंदा। तो फिर गम क्यों? लेकिन इतना खुराफाती ना करो। आजकल डीजे बजाता है मुहर्रम में। एक जगह पूछा झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? कहिए गर्दन में। सही बता रहा हूं। मुहर्रम में खुराफाती ज्यादा न करे। हम लोग कहाँ मना करते हैं लाठी मत खेलो, मना किए? लाठी खेलो, डंडा घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, फरसा घुमाओ, गणासा घुमाओ, कुछ नहीं घर में टंगा बिस्ला उसी को घुमा दो। मुहर्रम जिंदा रखो, मुहर्रम को मत मिटा, लेकिन मुहर्रम को मिटाओ मत, लेकिन मुहर्रम में खुराफाती मत करो। हजरत कपार में पट्टी और पेशाब करके पनियों नहीं लिया है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और दौड़ो करो, नींद बसले दौड़ो, कहे कहाँ दौड़ रहे? पनिया ले ली, बोल या हुसैन या हुसैन, लोटा झक झक फेंक दिलो हवा। वाह रे हुसैनी, कसम खुदा के हम लोग देखते हैं यताल मताल एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि गुहाल घर में घुस गया। अच्छा सुजबन करो करबला कने, कईटा करबला रह के बेटा इटा गुहाल घर के बोली ठीक की के घोड़ा के लेना सब गोरू को बारो घर। अजब नशा। करबला दूर है, जाना जरूर है। चापाकल नलिया में जाके फांसी गिर गया है, सोचता बोल नारे फरात में गिरे हैं, कहीं नारे फरात नहीं बेटा गो ढरिया में क्यों गिर गए? हो सास हो, इतना पीता है। बहुत लोग पी पी के ढोल बजा रहा, खेल रहा है। तौबा कर, मेरे इमाम ने मैदान करबला में पूरे खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ पे हाथ नहीं दिया। अगर कोई पीता है तो मुहर्रम के चांद में तौबा कर लो, कसम खुदा के वो कल मैदान मशर में हुसैन के झंडे के नीचे रहेगा। इसलिए मुहर्रम है मनाने की चीज, हम कहाँ मना करते? झंडा पूरा गांव में गाड़ दो, कौन मना किया? कुछ लोग एतराज करता है, करने दे जिसको जो मर्जी है। एक जगह का झारखंडी बाबा, आप लोग झंडा गड़ते मुहर्रम में, इतना तो झंडा कौन किताब में लिखल है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। अच्छा झंडा किताब में है ये नहीं, बांसा में देखिए कितना वो झंडा लगा है। अब झंडा एक पहचान है। मुहर्रम का चांद दिखा गया, ये मुसलमान का गांव है इसीलिए पहचान है, उसमें झंडा लगा दीजिए पूरे गांव में। बहू बेटियों से गुजारिश है कि जगरना के रात जागो। करबला में बहुत बड़ा जगरना हुआ था, करबला में इतना बड़ा जगरना हुआ था, हम लोग भी जगरना करते हैं। बड़की चौकी जिस दिन करता है, कुछ औरतें मरसिया गाती है बैठ के, बहुत औरतें पिड़का में बैठ के मरसिया गाएगी। मरसिया गाना, नोहा करना, ये सुन्नी का तरीका नहीं, शिया का तरीका है। आप नमाज पढ़ें,
कुरान पढ़े, इमाम को घर बुला के घर घर में फातिहा करवा इमाम हुसैन के नाम, 50-100 रुपया दे दे, लेकिन थोड़ा देगी, फातिहा भी नहीं करवाए। अच्छा, और एक मसला सुन लीजिए, मुहर्रम में क्या करता है कि लोग दरगाह में मुर्गा ज़बह करवाते हैं। तो खैर आपकी मर्जी है, जहाँ ज़बह करें, लेकिन जायज़ नहीं है। और हुसैन के नाम से ज़बह नहीं करता है, जो कलमा उसी का नाम से। लेकिन उसमें एक चीज़ ये होता है, जो मज़ाबर होते हैं दरगाही होता है, उसमें क्या करता है कि दरगाही खड़ा है, मज़ाब ज़बह करता है, या तो दोनों मिलकर ज़बह करता है। अब एक ही छुरी में 50-60 मुर्गा ज़बह कर देता है, पानी धोता नहीं। हजरत बैठे, हमसे बड़े आलिम बैठे, पूछिए। अब छुरी चला दिए मुर्गा के ऊपर, वो खून लग गया छुरी में, अब उसी छुरी से फिर दूसरा मुर्गा, फिर उसी से तीसरा मुर्गा। नहीं, हर बार छुरी धोना पड़ेगा। ये खून जब मुर्गा ज़बह किया तो वो खून आपके छुरी में लगा, खून नापाक है, अब फिर उसको दूसरी मुर्गा में उसको नहीं लगा सकते। लेकिन देहात में मुहर्रम में माल उल्टा करो, फेंको करो, है ना, खाली सीन सुनाते कोनोटा मुड़िया मुचेर देना एक दुगो बुढ़वा हमारे को बुढ़ाता नया मुर्गा जो तुम मुड़िया मुचेर के लोग अजब हाल है। बोल मुहर्रम में होगी तो इस सब से बचिए, है ना, इस सब से बचिए। मुहर्रम में मुर्गा खाओ, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, सेवे खाओ, लच्छा खाओ, गड़ी किशमिश खाओ, है ना, सौदा रोटी, चावल की रोटी, नया कुछ तक मड़ुआ रोटी, लेकिन खाओ, मना कहाँ किए हम। लेकिन हाँ, दायरे में रह, दायरे से हट के नहीं। तो मैंने ये कहा था मैदान करबला में, मेरे इमाम ने अपनी बीबी शहरबानू को बुलाया कि शहरबानू सुनो, किस दिन, जगरना के रात में। कहा क्या बात है? कहा ए भाई बीबी सुनो, तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो और तुम झरोखे में रहती थी, मेरे साथ करबला आ गई है, जमीन में सो रही है, 3 दिन से खाना पानी नहीं मिला है। ए बीबी ऐसा करो, बाल बच्चों को लेकर तुम मदीना चली जा। इसलिए कि यजीद लोगों ने खेमा लगा दिया, घेर लिया है, 3 दिन से पानी बंद कर दिया है, सुबह ढोल बजेगा, नकारा बजेगा, हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे, तलवार चलेगी। ए बीबी तुम रात में बाल बच्चों को लेकर चली जा। तब इमाम हुसैन की बीवी मैदान करबला में कही थी एक जुमला, मेरे सरताज, आज अगर इस मुसीबत में आपको हम छोड़ के करबला के मैदान से मदीना चले जाएंगे ना, पूरी दुनिया के शोहरों का विश्वास अपनी बीवियों से उठ जाएगा। ए मेरे सरताज, आईनाना की उम्मती की औरतों को करबला से ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही बन सकती है जब शोहर पर मुसीबत आए और बीवी वक्त आए तो शोहर के कदमों में जान दे दे, पीछा न छोड़े। ये है मोहब्बत। करबला में कुछ नहीं था, लेकिन जब इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांकते थे तो बीबी शहरबानू उठ करके पहले सलाम करती थी। आज हमारे घर में पंखा है, कूलर है, एसी है, गर्दन तक बहू सब खा के सुतल है, शोहर बेचारा कमा के खट के, चाहे वो पता क्या कहते हैं, वो शिकारी पड़ा हो, दुमका हो, ब्रह्मसिया हो, चाहे पत्ता बाड़ी चौक से कहीं अगल बगल से खट कमा के आए, बीवी की तौफीक नहीं होती उठ करके शोहर को हाथ में पानी दे। याद रखना बहू बेटी आप बैठी हैं, आप मस्जिद बनाने में सवाब लेने के लिए यहाँ काम पैसा दे रहे हैं, लेकिन याद रखना एक ऑफर बता के मैं जा रहा हूँ, आपका शोहर जब घर से बाहर से घर आए, आप शोहर के सामने जाना, उनके बगल में बैठ जाना, मुस्कुरा के बातें करना, हाथ में पानी देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे देती है, अपने बीवी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके गम में शामिल हो जाती है। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। याद रखना माँ बहन, आपके गांव में मस्जिद बन रही है, आपका शोहर नमाज पढ़ेगा नहीं तो जुम्मा पढ़ेगा, और जुम्मा पढ़ के जब घर जाएगा तुम अपने शोहर को सलाम करना। जुम्मा के दिन जो ही सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों सलाम करना। और नौजवानों, अगर तेरी बहू सब सलाम नहीं करती है ना तो जुम्मा पढ़ के जाना, तू सलाम करना, अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं चुरे जाओ, अपनी बीवी सलाम करना। कसम खुदा की, जो ही जुम्मा पढ़ के जाओगे तेरी बीवी ना करे तू कर। एक जगह मौलाना साहब बोल दिए थे, ये रामपुर हाट तरफ कोई जलसा था या साहेबगंज में, एक नौजवान लड़का सोचा कि ठीक है, झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो करती नहीं सलाम, अब हम ही लोग करेंगे। बस जुम्मा पढ़ा उसका लड़का, वो शोहर, वो लड़का जुम्मा पढ़ा घर गया और अपनी बीवी को जाकर डायरेक्ट कहता अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी,
बोल तो था कैसे लगले इसके ना। फिर बोला अस्सलामुअलैकुम, तो उसकी बीवी बोली लागो तुम बोले मक्का से आल रहे गोरी। फिर बेचारा कहा अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बोल जुम्मा दिन तो थथन ठीक नहीं रहता उनकी नहीं तो तोहनियो चेक करी जुम्मा पढ़ी घर जाए देखिए खाली सलाम करी मुँह तक तो की बात है लागो बोल तुम्हारी सुधेर गए। चूंकि वो देहात में नहीं जानती सलाम करने का। हम लोग देहात में ईद दिन एक दिन एकदम दूरिया में खड़ा रह तो चौकीदार रहे हुलको ईदगाह कखन आते एकदम ईदगाह से जाइए ठीक दूरिया में गोला रख ली बोला सलामुअलैकुम। इटा चौड़ा को गड़ी को इटा दूध को इटा किशमिश खा ले नहा ले घुड़मुड़िया मर ले काल से फटाफटी एचकना छू। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन माँ बहने याद रखना शोहर जब जब जुम्मा पढ़ के घर जाए तो सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाए। माशाअल्लाह आज कितना कितना बाकी दे रहा है। अब जो नौजवान लड़का लो आया सब नहीं आया इसमें, अभी बहुत बाकी है। 100, 50, 10, 20 माँ बहने आप भी नहीं तो 10 भी रुपया हो तो दे के जाए, 5 रुपया हो दे के जाए, कुछ भी ना हो। मालूम है एक मस्जिद ढलाई हो रही थी बहुत दिन पहले देखो डिस्ट्रिक्ट में ना हजरत एगो वही एगो बुढ़िया एगो कद्दू तोड़ के लाया था लौकी जिसको कहता है। अब उसी टाइम सीजन मस्जिद ढलाई हो रही थी अब बुढ़िया कद्दुआ तोड़ गया नहीं ठड़वा रहा बोले बेटा हमारे घर में कुछ नहीं हलो कद्दुए हलो एटा तोड़ी अंदर एटा ले ले मैं एकदम लगा दे। तो बताइए कि उस टाइम में आज से 25 साल पहले उस कद्दू का डाक जब करने लगा तो 25,000 में बिका था। और कहाँ कढ़ाई उठी थी मात्र 6,000 में पहली कढ़ाई और 25,000 में कद्दू ले लिया था। बताइए का आदमी जब देने पे आता है ना अल्लाह जिसका कबूल करने का रहता है तो उसको कब से कहाँ से। इसलिए माँ बाने यहाँ कहाँ देखें हजरत एक एक मसीह ढलाई में मुर्गी 5-6 गो बकरी पाठी पठिया नया तगन छगरिया ठलने नहीं तो लो बानी ना रोगा कुकुरे खाए तो बढ़िया रहा। बहुत जगह बकरी ला के दे दिया कुछ नहीं मौलाना साहब एगो पठिया रो लगा मैं एकदम दे दे उसको बेच के आप एक पठियर का दाम क्या होगा 1100 1200 1500 डाक में वहां 5,000 तक बिक जाता है। मुर्गी तक हम लोगों ने मस्जिद में मुर्गी तक देखा है, बकरी खस्सी बैल माँ बहने गहना गुड़िया जेवर सब। इसलिए अब मशीन चालू हो गई है, काम उधर चलेगा, आप इधर चलेंगे, इधर से पैसा आएगा, उधर से काम चलेगा। मस्जिद ढलाई बंद हो जाएगी तब अफसोस करोगे, पछताओगे काश अपने कमाइयों का कुछ हिस्सा जब मस्जिद में हम लगा दिए होते। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त यही मस्जिद जो आपके गांव में बन रही है कल मैदान महशर में आगे बढ़ेगी, रब से कहेगी मौला मैं फला खैर बाड़ी की मस्जिद हूँ, वहाँ के गरीब किसान मजदूरों ने वहाँ के अगल बगल लोगों ने मेरी तामीर में हिस्सा लिया था, मुझको आबाद किया था। हे मौला आज अमल में कमजोर जरूर है लेकिन इनके हक में हम शफाअत करते हैं तो कबूल। ये मस्जिद कयामत के दिन आपकी गवाही देगी। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए एक चचा रहे नौजवानों उधर से कोना तरफ से लड़का लोग ने उठा है, आप लोगों को उठना होगा 10, 20, 100, 50 जो भी है देना है। 50 है लेकिन माशाअल्लाह 100 रुपया नहीं 10 है लेकिन देना है। एक आदमी भाई उसको बोलो सब उठ के आएगा, चूंकि आज तकरीर करने का नहीं ये मस्जिद बनाने का है, वरना हम आज 137 किलोमीटर से चल के आए हैं। मेरा घर यहाँ से 137 किलोमीटर है। पहले दुमका ही जिला था, जामताड़ा जिला हो गया है ना। तो कोया के वहां से चल के आए खाली मस्जिद के नाम पे। रात में जलसा था, थके हुए थे है ना, 2:30 बजे घर घुसे, सोते सोते 3, 3:30 बजे, फिर 7 बजे सो के उठे, नहा धो के चले, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से गोविंदपुर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रात में प्रोग्राम करना है। सोच के देखिए कैसे चलना होगा। अल्लाह का करम है तो अपने गाड़ी से चलते हैं जो चल जाते हैं है ना। और ये मेरी माँ की दुआ है, इतने उम्र होने के बाद भी तंदुरुस्त हैं। मेरी उम्र कम थोड़ा है, ऐसा मत देखिए कि मेरी कम है उम्र, मेरी कम से कम 50 साल उम्र मेरी हो गई है।
मैं 4-4 बेटी की रिश्ता तय करके शादी बाकायदा दे चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जवान मौलाना हूँ। ये जीट जाट देखे ना एक जान के धक में अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जी रहा हो। लेकिन यही उलमा किराम की दुआ है, मस्जिद की ढलाई होगी और बड़ी अच्छी जगह पे मस्जिद है। जमीन जो दिया है बड़ी मुकद्दर वाला होगा, कौन है? जमीन जो दिया उसका नाम क्या था? जो जमीन वक्फ किया था, खरीदा है ना। चलिए जो खरीदा है तो जिसकी जमीन है तो वो तो दिया है ना मस्जिद के नाम पे। माशाल्लाह दाम जो भी लिया है, लेकिन बड़ी अच्छी जगह पे आपकी मस्जिद बनी है। सामने पहाड़ी है ना, इतना अच्छा सुहाना है। यहाँ मस्जिद बनेगी, बाउंड्री हो जाएगा, चापाकल होगा, बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे, सुबह आएंगे, लड़कियाँ सब सर पे दुपट्टा ओढ़ेगी और रब की बारगाह में आके कहेगी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। क्या सुहाना होगा रमजान के टाइम में। यहाँ इतना अच्छा सुहाना लगेगा, रमजान में इतना मजा लगेगा। बाउंड्री बन जाएगी ना, और यहाँ जब रोजा के टाइम में इतना घूमने फिरने में इतना अच्छा लगेगा। जिनका घर सामने पड़ोसी है बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे आते इमाम का भी कमरा बनेगा, लैट्रिन बाथरूम सब बनेगा, लेकिन पहले मस्जिद तो बन जाने दीजिए। आप कम घर की आबादी में इतना बड़ा काम किया है। 15 घर की आबादी में सिर्फ इसलिए ताकि 10-20 गांव से लोग आएंगे, 200-500 हज़ार रुपया मदद करेंगे, मस्जिद बन जाएगी। इन लोगों ने हिम्मत की और हम लोग देखे 5-5 घर 10-10 घर में जहाँ मस्जिदें थी बनाना चाहा तो अल्लाह ने इतनी मदद दी कि वहाँ मस्जिद बन गई। और मस्जिद बनने के बाद सब कुछ तैयार हो गया और इंशाअल्लाह रमज़ान होते होते फिर आते 6-7 महीने में ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी। पंखा चलेगा, इमाम रहेंगे, नमाजें होगी, देने वाले का दे के चला जाएगा, कुछ दिन के बाद वो देने वाला मर जाएगा, लेकिन मस्जिद खड़ी रहेगी, सिलसिला आता रहेगा। मुझको अरे माशी क्या नाम हो गया? अपना आप दे दिया, मुझको इनाम दे रहे। नसीरुद्दीन साहब ने कहा झारखंड साहब हमने मस्जिद में दे दिया, दुधानी हम ये आपको इनाम देते हैं। माशाल्लाह देखिए झारखंडी साहब को 50 रुपये इनाम बड़ी मोहब्बत से दिया है। इसने कहा कि मस्जिद में दे दिए, ये इनाम आपको दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक जगह एगो चचा आके दिया था पैसा, और जब दे दिया पैसा तो देखिए इसका नाम बड़ा अच्छा है। चचा देख के जाने लगे। मैंने कहा चचा आपका नाम क्या है? तो चचा अपना नाम बताया, हमने माइक में कहा, बड़ी खुश हुए। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। देखिए एक मर्तबा अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में इरशाद फरमाते हैं कि ये लोगों मस्जिद का जो गर्द गुबार झाड़ेगा, ये मस्जिद बनेगी ना, इसके बाद इसमें झाड़ू लगेगी। तो मेरे आका फरमाते हैं जिसने मस्जिद के छत को फर्श को झाड़ा, यानी मस्जिद से झाड़ू देके जो लोग जो बंदा गर्द गुबार को निकालेगा, मेरे आका फरमाते हैं उनका गुनाह अल्लाह ताला उनके बदन से गुनाह झाड़ देगा। ये मेरे आका जब फरमाए तो मस्जिद नबी में चल रही थी बातें, सभी साहबा कराम उठ के अपने घर चले गए। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद के कोने में जाके चुप के बैठे रहे। कहाँ? मस्जिद के कोने में चुप के बैठे रहे। उमर फारूक घर चले गए और सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि घर तो आ गए, 4 बजे भोर उठेंगे, मस्जिद नबवी जाएंगे और जाके जल्दी से झाड़ू देंगे। उमर फारूक घर में सोच के करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है मस्जिद नबवी में झाड़ू देने के लिए। अबू बकर सिद्दीक क्या किए? मस्जिद नबवी से घर ही नहीं गए, मस्जिद नबी के कोने में जाकर चुपचाप बैठे रहे। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं मस्जिद नबी कोना में, गौर कीजिएगा। उमर फारूक घर से उठे, 4 बजे भोर जल्दी दौड़ के मस्जिद नबी पहुंचे, झाड़ू तलाश करने लगे। खोजते अबू बकर के पांव से टकरा गया। कहा कौन? उमर ने कहा कौन? अबू बकर ने कहा मैं अबू बकर। कहा आप क्या कर रहे हैं? उमर ने कहा आप क्या कर रहे हैं? अबू बकर ने कहा आप क्या कर रहे हैं? उमर ने कहा हम झाड़ू तलाश कर रहे हैं। अबू बकर ने कहा हम झाड़ू पर बैठे हैं। गौर करो, झाड़ू देने के लिए अबू बकर रात भर नहीं सोए, मस्जिद के कोने में झाड़ू पे बैठे रहे। उमर फारूक फरमाते हैं अबू बकर हम रात भर मस्जिद में झाड़ू देने के लिए रात भर सोए नहीं। अबू बकर फरमाते हैं उमर हम तो घर गए नहीं झाड़ू देने के लिए। मुसलमानों गौर करो, आज किसी मस्जिद के सदर सेक्रेटरी बना दो, कसम खुदा की वो सोचता हम प्रधानमंत्री बन गए। आजकल के सदर सेक्रेटरी बना दीजिए, लगता है मोदी का बाद इसी का नंबर।
भाई किस्मत वाले हो कि तुम सदर सिक्योरिटी बने हो। मौका मिले तो कभी मस्जिद में आके झाड़ू दे देना, कभी कपड़ा साफ कर देना। अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबी में झाड़ू देने के लिए रात भर मस्जिद नबी में बैठे रहे। ए मुसलमानों, लेकिन आजकल सदर सिक्योरिटी बन जाएगा, इमाम पर हुकूमत। ऐसे भी इमाम लोगों की तनख्वाह बहुत कम है इलाके में। इस महंगाई में इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मस्जिद जहां बना रहे हो, मस्जिद में मार्बल टाइल्स लगा रहे हो, वहाँ इमाम का भी कमरा सही होना चाहिए। इमाम की भी तनख्वाह कम से कम 10,000 होनी चाहिए, 12,000 महीना होनी चाहिए। 24 घंटा ड्यूटी, एक इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, इमाम की आमदनी बढ़नी चाहिए। फातिहा करने बुलाओ तो कम से कम 50-100 रुपये दे दो। लेकिन आजकल हजरत इमाम लोगों का फातिहा करवाता है। अभी एक जगह को इमाम को बुलाया घर के, मौलाना साहब थोड़ा सा मेरा घरवा चलिए न, फातिहा पढ़ दीजिएगा। इमाम साहब घर गया, देखा एगो मुसल्ला बिछल है, मुसल्ला के ऊपर एगो थारी प्लेट रखल है, प्लेट में 5 गो लड्डू, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का पड़ा। इमाम का पारा एकदम गरम। अच्छा, 5 टका देखी, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दूरिया से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दलो, की बात है? इमाम साहब बोला कि 5 टका की रियायत भर तो घर बैठ सब उनकी कर। कहने का मतलब है कि इमाम लोगों को भी देना चाहिए, कम से कम जरूरत के तहत उनको पूरा करो। इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आजकल लोग हल्का इमाम खोजता है, सस्ता इमाम खोजता है। कहाँ 4,000 का मौलवी मिलेगा? अच्छा, 4,000-5,000 में कोई इमाम को देता है। कसम खुदा कि अंग्रेज इतना नहीं सताता था जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 5-6,000 रुपया तनख्वाह देने वालों, तुम इमाम के साथ जुल्म करते हो। अंग्रेज फांसी दे देता था, यही ठीक था। ये हर महीना मरना पड़ता इमाम को, एक ही दिन मरता। कम से कम एक रोगाहा लेबर हजरत, एकदम कमजोर लेबर, टिबियाहा फोक्साहा रोगाहा लेबर की हाजिरी 350 और 1 कुंटल के मौलवी 200। सोच के देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। लोग कहता आवाज उठाओ। बैंक कर्मी हड़ताल अलग किया है, शिक्षक अलग हड़ताल करता है, रेल वाला कहता तनख्वाह वाला अलग हड़ताल है ना, मजदूर यूनियन कहता अलग हड़ताल। लेकिन इमाम लोग कभी हड़ताल किया है? अगर इमाम लोग 1 हफ्ता हड़ताल कर दे या 1 महीना हड़ताल कर दे, पूरे हिंदुस्तान हिल जाएगा। पूरे कौम अगर मुसलमान खाली इमाम हड़ताल कर दे, सब मौलाना हड़ताल। अच्छा बताइए, उसके बीच में किसी का बाप मर जाए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? सब मौलवी हड़ताल में बैठल है। कसम खुदा के जनाजा सूख जाए, लास्ट में बोरा में भर के गाछ में टांग के रखना पड़े। ये तो मौलाना की जमात है कि कभी हड़ताल नहीं, और कभी मौलाना खुदकशी नहीं करता है, कहीं मौलाना फांसी नहीं लगाता है, इतनी गरीबी की वजह से। अच्छा, अब तो इतना ऐसा दौर आ गया हजरत, हमारे कुछ इलाके में मौलवी मौलाना को लोग बिहारी बेटी नहीं देता है, बोले मौलवी लागो ना बेटी नहीं देता। वो जान रहा है कि 5,000 टका कमाएगा, क्या बेटी देगी? लेकिन याद रखना, हर बेटी को मौलाना नहीं मिलता है, किस्मत वाले को आलिम मिलते हैं। हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम नहीं मिलता है। इसलिए मुसलमानों, आलिमों पर भी ध्यान दो। और मस्जिद में जब भी जुम्मा के दिन जाना, जितने लोग आए हो अपने अपने गांव की मस्जिद, पूरे सप्ताह में आप गाड़ी चला लेते हो, पोल्ट्री खा लेते हो, पुड़िया खा लेते हो, सब पानी में चला जाता है। लेकिन सप्ताह में कम से कम 10 गो रुपया लेके जरूर जाना, पॉकेट में 10 रुपया डाल के मस्जिद जुम्मा के दिन जाना, जरूर जाना। हम लोग जिंदगी में कभी खाली नहीं जाते, हर जुम्मा 10 ना 10 रुपया लेके 50-100 रुपया लेके जाते हैं। भाई पूरे सप्ताह में इतना खर्चा कर दिए, बाल बच्चों के नाम, बीवी के नाम, एक फेरन लवली दाम 80 रुपया 100 रुपया बीवी को लाके दे देते हो। 10 रुपया सप्ताह में मस्जिद के डब्बा में डाल देना, वो बैंक ऑफ लाई है। तुम 1 दोगे बदले में अल्लाह 10 देगा। तुम मस्जिद के डब्बे में दोगे, कल मुसीबत में मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा। उस वक्त आपका यही 10 रुपया दिया हुआ उस मुसीबत में काम आएगा।
बेटा बहू काम नहीं आएगा। मरने के बाद दौलत आपके घर से बाहर नहीं निकलेगी। बेटा सब घर से बाहर निकल के कब्रिस्तान में दफन करके आ जाएगा, लेकिन दौलत घर में रह जाएगी। बेटा कब्रिस्तान तक जाएगा, लेकिन अमाल तेरा जो है ना वो तेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा। अब बताओ मुसलमानों, जिस दौलत को तेरे घर छोड़ देगी, जो बेटा कब्र में लाके छोड़ देगा, लेकिन अमाल तेरे कब्र तक जाएगा। इसलिए अपने कमाइयों का कुछ हिस्सा मस्जिदों में, मकतबों में बेहतर जगह लगा के मरना, ताकि जब कब्र में सब उतार के बाल बच्चा खानदान भाग जाएगा, उस वक्त वही अमाल तेरा काम आए। एगो बुढ़िया थी एगो गाँव में, बड़ी कंजूस बुढ़िया। तो एक दिन क्या क्या बुढ़िया दुआरी में बैठ के चिनिया बादाम नहीं कहता, मूंगफली बैठ के खा रही थी। खाते खाते एगो फकीर आया, कहा दादी कुछ दीजिए। तो बुढ़िया कहती कुछ नहीं है। फिर फकीरवा बोला दादी कुछ तो दीजिए। कहा कुछ नहीं है। कहा दादी खा रहे वही दे दीजिए ना। तो बुढ़िया सब चिनिया बादाम खा चुकी थी, खाली बोकला चोकला छिलका बचा था। बुढ़िया वही समेट के उठाई और फकीर को कहा ले 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 फकीर वही चिनिया बादाम का छिलका लेके चल दिए। जब लेके चल दिए फकीर दुआ दे के, अब बुढ़िया सोची चलो फकीर को तो भगा दिए कुछ दे करके। अब बुढ़िया दिन कट गया, रात आ गई। अब रात में जब सोई बुढ़िया, सोई तो ख्वाब देखने लगी। अब सपना में बुढ़िया मर गई। अब जब ख्वाब में मर गई बुढ़िया, देख रही है कि मर गए। अब देखा कि खटिया ले आया है ना, डेगची में पानी गर्म कर दिया, बेरी पत्ता भी डाल दिया, कपूर भी लोग देने लगा। खटिया में बुढ़िया सुता के वहाँ पटम सुता नहलाने लगा। सपना में बुढ़िया देख रही कि या अल्लाह अब तो हम मर गए। ऐसा सपना होता नहीं भाई, बहुत आदमी देखता है कि सपना मर गए। अब देखा बुढ़िया मर गई है। फिर कफन पहनाया, फिर खाटी में सुता के कब्रिस्तान ले गया, फिर कब्र में दफन कर दिया। लेकिन फिर भी बुढ़िया नींद नहीं खुल रही, खाली वो देख रही है मंजर, या अल्लाह क्या होगा। अब कब्र में दफन करके सब चल दिया, ठीक चला। अब कब्र में उसका अजाब शुरू हो गया। देखा कि कोना से बिच्छू निकला। जब बिच्छू निकल के बुढ़िया ठीक, अब तब डंक मारता, तब तो वही चिनिया बादाम जो था, जो मूंगफली खाई थी, उसी का छिलका जाके बिच्छू को भगा रहा है। इस कोना से बिच्छू को भगाया, फिर दूसरे कोने से सांप निकल रहा है, फिर वही चिनिया बादाम का छिलका उड़ उड़ के सांप को भगा रहा है कब्र में। कभी बिच्छू को, कभी इधर कभी उधर तोड़ तोड़ के जा रहा है। मूंगफली कितनी ताकत, कभी इधर से उधर कभी उधर से। उसके बाद आखिर में बुढ़िया मुड़ा के पास, माथा के पास से वो इतना मोटा सांप निकला, जहरीला। और जब जहरीला सांप निकला और एकदम फन फैला दिया, अब तक बुढ़िया डंसती, एकदम सपवा खड़ा हुआ, अब तक बुढ़िया डंसती। तब तक बुढ़िया सपना में इतना जोर से चिल्लाए, अब पूरे सबकी आंख खुल गई। पूरा गोतिया भयाल, पूरा खानदान, नाती पोता बहू बेटा जमा। बोला क्या हुआ दादी, क्या हुआ, काहे इतना जोर से चिल्लाए। बुढ़िया बोली बेटा हम सपना में मर गए बेटा, तो नहीं लगे गड़े दे ली बेटा, कब्रों में इतना मोटा सांप आवे लो बेटा, लेकिन चिनिया बादाम का छिलका दिए थे एगो फकीर को बेटा, वही छिलका काम आ रहा था, सबको रोक रहा था आपके सांप को, कहीं से बिच्छू को। ए बेटा खाली फकीर को छिलका दिए थे, कब्र में देख लिए वही काम आया। ए बेटा हमार हंसली गहना गुड़िया कहाँ रखा है बेटा, सब निकाल को ला दो, सब फकीर के गाँव को बुला दो। अब हम नहीं रखेंगे, सब बांट देंगे, सब बांट देंगे। हमने देखा कि अल्लाह के नाम पे फकीर को चंद छिलका दिया था, कब्रों में काम आया। ये दौलत कोई काम का नहीं बेटा, मेरा जेवर जितना है सोना चांदी, मेरा जितनी दौलत है सब ला दो, गरीबों को ऐलान कर दो, हम जब तक बचेंगे बांटते चले जाएंगे, ताकि कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आए। लोगों आपके पास अगर दौलत है तो आप अपनी दौलतों को कुछ हिस्सा बांटें। अब नाथखानी हो गया और उसी बीच में पढ़ते जाएंगे और आपको पैसा ला ला के 10-20 रुपया देते जाना। ये 50 रुपया मुझको इनाम दिया तो जब मस्जिद के नाम पे दे रहा है तो उसने दिया शौक से, इनको उसमें जमा कर दीजिए, जो भी इनाम आएगा मस्जिद में जाएगा। मुझको अगर आप इनाम 10,000 भी दे दीजिएगा, 10 लाख भी दे दीजिएगा, तो हम लेके नहीं जाएंगे, मस्जिद में दे के जाएंगे। तो आप दीजिएगा तब न देंगे, घर से दिए पार वो हम